हाय एवरीवन, वेलकम। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो 3D प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं इनकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए जिसमें हमें प्रॉफिटेबल भी हो और सामने वाले कस्टमर को ये एक बेस्ट प्राइस पे मिल भी जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो प्रोडक्ट के अंदर मेन चीज़ होती है फिलामेंट, जो कि कॉस्ट करता है अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर ब्रांड। सो अगर हम 1 kg फिलामेंट 1000 रुपये का बाय करते हैं तो 1 ग्राम की कॉस्टिंग होगी 1 रुपीज़। तो अगर कोई 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्टिंग होगी 100 रुपीज़। सो 100 ग्राम वाले प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई 100 रुपीज़। बट ये कैलकुलेट कैसे करना है? ये प्रोडक्ट 90 ग्राम का, बट हम कैलकुलेट करेंगे 100 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मान लीजिए कोई स्पॉट लगा हुआ है या फिर अगर मल्टी कलर है तो उसके अंदर पर्स टावर बनता है। तो सारी चीज़ें मिला के उसके बाद में जो ग्राम का टोटल वेट माना जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपीज़। सो अगर एक प्रिंटर 3 से 5000 घंटे चल रहा है तो उसकी ऑन एवरेज विद मेंटेनेंस एंड द एसेसरीज विच नीड टू बी चेंज अराउंड एवरी 800 to 1000 आवर्स लाइक नोजल एक्सेट्रा, तो उसकी कॉस्टिंग अगर हम ऑन एवरेज पर आवर के हिसाब से निकालें तो वो होगी सिंपली 20 रुपीज़। एज सिंपल एज दैट। सो प्रोडक्ट बनने के बाद में उसकी फिनिशिंग और देखभाल के लिए हमें थोड़ा बहुत लेबर चार्ज भी चार्ज करना पड़ेगा, जो कि अराउंड होगा 0.20 पैसा फॉर एवरी ग्राम। तो ये प्रोडक्ट हमने प्रिंट कर लिया, इसके अंदर हमने अपनी कॉस्टिंग जोड़ ली एज ए लेबर जो हम काम करेंगे कुछ देर के लिए। उसके बाद में हमने प्रिंटर की कॉस्ट जोड़ ली जो कि एज ए लेबर वो काम करेगा, और उसके अंदर हमने फिलामेंट की कॉस्ट भी जोड़ ली जो कि हम परचेज करेंगे। ये तो सिंपल लग रहा है ना, बट इसको हम प्रीमियम फिनिश देने के लिए कुछ और यूज़ कर सकते हो, वो है रेजिन। रेजिन के बाद में कितना प्रीमियम फिनिश आता है वो आपको पता है। तो रेजिन की जो कॉस्ट जोड़ेंगे हम पर ग्राम वो जोड़ेंगे 0.30 पैसा। एज सिंपल एज दैट। अब ये हमने प्रिंट कर लिया, इस पे रेजिन फिनिश भी दे दी। अब ये जो हमने की चैन लगाई इसकी कॉस्ट क्या जोड़ी जाए? ये कभी ज़्यादा भी आती है कभी कम भी आती है, अकॉर्डिंग टू साइज इसकी कॉस्ट नापी जाती है। बट हम ऑन एवरेज इसको जो कॉस्ट देंगे वो 5 रुपीज़ पर पीस देंगे इस की चैन के लिए। नेक्स्ट चीज़ NFC वगैरह जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करते हो 3D प्रोडक्ट के अंदर, लाइक स्क्रूज वगैरह या मैग्नेट वगैरह या इस टाइप के NFC टैग्स, तो उसमें कॉस्ट डालेंगे जितने का आपको वो पीस पड़ रहा है। उसके अंदर हम कोई मार्जिन वगैरह नहीं डालेंगे, लाइक कोई 25 रुपये का NFC टैग पड़ रहा है तो हम 25 रुपये ऐड करेंगे डायरेक्ट सिंपल। जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। सो नेक्स्ट चीज़ है पैकेजिंग। उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो छोटी चीज़ें हैं 4 इंची तक की उनकी कॉस्ट डालेंगे हम 25 रुपीज़ फॉर पैकेजिंग। लेकिन प्रोडक्ट अगर बड़े हैं लाइक 7 इंचज़ 8 इंचज़ तो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट डालेंगे हम फॉर पैकेजिंग 40 रुपीज़। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा बड़ा है अप टू 11 इंचज़ या 12 इंचज़ तो आप कॉस्ट डाल सकते हो लाइक 60 to 70 रुपीज़ फॉर पैकेजिंग। सो नेक्स्ट चीज़ है कुरियर चार्जेस, जो कि डिपेंड करता है आपके कुरियर पार्टनर के ऊपर। मेरे लिए वो है अराउंड 40 रुपीज़, बट आपके लिए हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। मेरे लिए इस टाइप के प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 40 रुपीज़ पैन इंडिया। अब ये मत पूछना कौन सा कुरियर पार्टनर है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड नहीं है। बाकी DM कर देना, पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। बाकी कुरियर चार्जेस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज आपका कुरियर पार्टनर क्या है वो आपको ही पता है। जितना वो चार्ज ले रहे हैं उतना ही आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन में ऐड करना है। बाकी एक चीज़ और बता दूं, लाइक ये बैटरी केस है जो हमने बनाया था, इसके अंदर फोम लगा रखा है हमने, स्क्रूज ऐड कर रखे हैं। तो इनकी आप इंडिविजुअल कॉस्ट डाल के, लाइक स्क्रूज की अराउंड होती है 5 रुपीज़ पर स्क्रू, और लाइक फोम की कॉस्टिंग होती है अराउंड 10 to 20 रुपीज़। वो आप ऐड कर सकते हो, जितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है उतना ही आपको ऐड करना है। तो इन सारी कैलकुलेशन के बाद में लास्ट कैलकुलेशन आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कि आपको रखना है 25% से 30%। अगर इससे नीचे रखोगे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाए, बट इतना 25% आप स्टार्टिंग फेज़ में रख सकते हो, और अगर आपका सही चल रहा है तो आप 30 तक भी जा सकते हो। बट इससे ज़्यादा या इससे बहुत कम मत रखना, आपको दिक्कत होगी या कस्टमर को दिक्कत होगी। सो ओवरऑल वीडियो को सम अप करेंगे और एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी निकालेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि परफेक्ट क्या वे है
कॉस्टिंग निकालने का। मान लीजिए 90 ग्राम का प्रोडक्ट है जिसके अंदर 10 ग्राम स्पॉट लगता है या फिर पर्स टावर बनता है, अगर आप मल्टी कलर में इसको प्रिंट करते हैं तो ये ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ गई, 100 ग्राम के फिलामेंट के लिए 100 रुपीज़। उसके बाद में ये अगर इसको 5 घंटे लग रहे प्रिंट होने के लिए तो 20 रुपीज़ के हिसाब से हम 100 रुपीज़ और ऐड कर देंगे, तो हो गए 100 एंड 100 200। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस पर मैंने वार्निश लगा रखा है बिकॉज ऑफ द शाइनी फिनिश जो आपको दिख रही होगी, और इससे एक टाइप की कोटिंग भी बन जाती है। तो उसका हम कॉस्ट करेंगे अराउंड 50 रुपीज़, तो 250 हो गया। उसके बाद में इसमें पैकेजिंग की कॉस्ट, जो कि ये बड़ा प्रोडक्ट है, अगर 4 इंच से ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट है तो इसमें पैकेजिंग कॉस्ट हम डाल देंगे अराउंड 40 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 290 रुपीज़। उसके बाद में रह जाता है डिलीवरी चार्ज, जो कि डिपेंड करता है आपके कुरियर पार्टनर पे, लाइक 50 60 70 रुपीज़। तो उसके बाद में अगर आप डिलीवरी चार्ज भी ऐड कर दोगे 290 में, तो ये अराउंड कॉस्ट करेगा 350। इसके बाद में आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड करना है और थोड़ा सा बफर लेके भी चलना है, तो वो हो गया ऑलमोस्ट 499 रुपीज़। और हाँ, अगर आप मल्टी कलर में प्रिंट करते हो तो ऑब्वियस ही बात है प्रिंट टाइम बढ़ेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो इसकी कॉस्ट अराउंड 549 के करीब तक चली जाएगी। अगर उससे भी ज़्यादा जा रही है तो भी आप 549 में बेच सकते हो, या फिर अगर और भी ज़्यादा कस्टमर कस्टमाइज़ करा रहा है तो 599 तक भी आप जा सकते हो, अगर मल्टी कलर्स में है या बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी जो मैंने आपको बताई। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी भी कोई क्वेश्चन है क्या कमेंट कर देना, मिल जाएगा जवाब। सी यू सून, टेक केयर।